दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फ्रेंड्स, मेरी एनसीईआरटी की इकोनॉमिक की सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं 9 से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को मैं अपने हिसाब से कवर करूँगा, ताकि आप लोगों को जो एस्पिरेंट्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन वीडियोस के थ्रू रियली हेल्पफुल होगा। देखिए, मेरे एक वीडियो 30 मिनट्स 40 मिनट्स की भी जा रही है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा कि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हो सकता है मैं ये वीडियो को अगर मैं चाहता तो मैं आपको 10-10 मिनट के अंदर चीज़ें शॉर्ट करके मैं आपको समझा देता, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें अगर आपको मजबूती के साथ समझानी है तो देखिए टाइम तो लग ही जाता है। इसके अंदर हम जो है क्लास 11th की चैप्टर नंबर 5, जिसका टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल, को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और एक वास्ट एंगल पे एक एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी उठ के देखने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा भी और भी क्या क्या मुद्दे आज के समय में देख सकते हैं। और साइड टू साइड इस वीडियो के अंदर जो भी मैं चीज़ें कवर करूँगा, जैसे कि फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क को हम जानेंगे, कि साइड टू साइड कैपिटल का मतलब भी जानेंगे, कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं साइड, और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स, रीजंस फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ टू साइड अगर ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट को भी जानने की कोशिश करेंगे, ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशियो को भी जानेंगे, और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स, फ्यू स्कीम्स एंड वीकनेस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर्स। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन कैपिटल के आसपास ही मंडराएंगे और उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। और साइड टू साइड एक एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो इस चैप्टर में दी गई है, तो उसी को हम एक अच्छे से हम जानने की जो यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आगे बढ़ने से पहले तो समझ ही लेते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, कैपिटल वही चीज़, अगर जो भी एक आदमी, यानी कि ह्यूमन मेड गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी वस्तु या सेवाओं का, किसी भी चीज़ को अगर वो यूज़ कर लेता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन निकल के कोई भी वस्तु बनती है या फिर सेवाएं बनती हैं, तो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। यानी कि ह्यूमन मेड गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सिंपल मैं ये कह सकता हूँ, 6th क्लास की एक तरह से मैं इंग्लिश का जो है स्पेशली में जो यहाँ पे मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कैपिटल में दो तरह की चीज़ें होती हैं अगर हम बोलें, जैसे कि कैपिटल के अंदर ही आपका एक आता है फिजिकल कैपिटल और एक आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर देखिए वो चीज़ें होती है जो आप चीज़ें छू सकते हैं, लाइक कैन बी टेंजिबल, मतलब आप जो है बिल्कुल छू सकते हैं। से लाइक इसके एग्जांपल्स हो गए, टूल्स हो गई, मशीनरी हो गई, कोई भी एनी चीज़, टूल्स, मशीनरी, कोई भी चीज़ आप जो आप देख रहे हैं जिसको आप छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर सच बताए तो स्किल्स एंड नॉलेज आती है इसके अंदर, बाय थ्रू द एजुकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू। क्योंकि आपने भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं पहले एक फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल को। देखिए, ह्यूमन कैपिटल में आपने देखा होगा कि लेट सपोज अगर कोई एक आदमी होता है, उसका एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जाती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर में करता है, तो अगर आप नौकरी के लिए अगर कोई एक ऐड देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी उसी जॉब के अंदर, जो भी इस तरह की जॉब है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आसानी होती है। तो जिस वजह से वहाँ पर जो होता है ह्यूमन कैपिटल को रिक्वायरमेंट करी जाती है। ह्यूमन कैपिटल को और डेप्थ के अंदर चीज़ें को समझेंगे, और उसको हम आने वाली वीडियोस, जो आने वाली स्लाइड्स है उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जैसे कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि एक फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, और साइड टू साइड एक ह्यूमन कैपिटल का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे यही समझा है। बाकी ह्यूमन कैपिटल का डेप्थ एनालिसिस हम आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले हम चीज़ों को ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है। अगर देखिए डिफ्रेंशिएट की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है कि लाइक देखिए, पहली बात तो इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जो चीज़ आप छू सकते हैं, तो वो ओवरऑल अगर बात करें तो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। लेकिन इसके अंदर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, हेल्थ, फिटनेस, ये सारी सारी चीज़ें जो हैं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी सबकी जैसे कि देखिए, इसको इस फिजिकल कैपिटल को हम अगर बोलें तो लाइक स्टॉक की तरह हम इसको कर सकते हैं और ये ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है स्टॉक की तरह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो जो ये वर्ड है आपका स्टॉक वाला, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज कहीं ना, बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मली हैं, लेकिन इसमें ये जो वर्ड है, ये आपका वर्ड, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा
रखते हैं। इसी की जैसे लाइक विजिबल है, टेंजिबल और क्वांटिटेबल है, इसी तरह इसमें इनविजिबल, नॉट पेंसिल और काउंटेबल है। वैल्यूएबल गेट्स रिड्यूस विद यूज डेप्रिसिएशन। इसके अंदर फिजिकल कैपिटल में आपने देखा होगा कि अगर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन इसमें एक इंक्रीमेंट ही होती है हमेशा। जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई भी एक्सपीरियंस अगर आदमी अगर जॉब करने की सोचता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको सैलरी फ्रेशर से ज़्यादा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसमें डेप्रिसिएशन की जगह अगर बोलें तो एप्रिसिएशन का जो है यूज़ ज़्यादा किया जाता है। दिस इज़ द वे ऑफ मीन टू एन एंड। इसका मीन्स ये है कि इसमें कोई कभी ना कभी कोई चीज़ ख़त्म भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन लग लग के साथ जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें ये हो सकता है कैन बी बोथ अ मीन एंड। तो कहने का तात्पर्य ये कि इसमें भी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं जो है एप्रिसिएशन के तौर पे हमें आगे जो है थोड़ा सा बहुत हमें देखने को मिलती है। कैन बी प्राइस एंड एक्सचेंज फॉर द मनी। ये प्राइस और अगर सच बताएं तो इसको हम एक्सचेंज फॉर द मनी के लिए कर सकते हैं। इसमें प्राइसलेस होती हैं चीज़ें, क्योंकि आपके पास जो स्किल होती है वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं और सामने वाला आदमी जान सकता है। तो उस स्किल के आपको जो है पैसे वो देने की जो है कोशिश करता है। तो मैं ये कह सकते हैं कि आपकी ये चीज़ें जो होती हैं बदली नहीं जा सकती। ओवरऑल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर डिफरेंट होते हैं इसमें। आपने देखा होगा कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं इसमें, और प्रोड्यूसर वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? कंज्यूमर जो होता है उपभोक्ता होता है, मीन्स वो कंज्यूम कर लेता है कोई भी चीज़ को, लेकिन प्रोड्यूसर जो होता है एक जो चीज़ों को पैदा करता है। तो इसमें जो है चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं कि लाइक मशीनरी है। भाई प्रोड्यूसर ने मशीनरी बनाई, कंज्यूमर ने इस मशीन का आगे उपयोग किया किसी चीज़ को लेके, कोई भी और मशीन्स बनाई, तो प्रोड्यूसर ने अपने अपने हिसाब से यहाँ सेल कर दी, एक फिजिकल कैपिटल को आगे सेल कर दिया। कंज्यूमर ने उसी को प्राइस के बदले उसको खरीद लिया। तो डिफरेंट यहाँ पे हो सकते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर यहाँ पे बोथ आर सेम होते हैं। स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया रखा कि इनका स्टॉक्स कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इनका स्टॉक जो है खत्म नहीं होता। इसी की जैसे इफिशियंसी ऑफ यूज़ ऑफ डिपेंड्स ओनली ऑन द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट होता है। इसमें जो एफिशिएंसी अगर यूज़ करी जा सकती है तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल क्वालिटी से रिलेटेड ही लेके आप जो है इसको अब जो है एफिशिएंसी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा हमें जो कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। तो गाइस ओवरऑल एक डेप्थ के अंदर हमने फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को चीज़ों को समझी कि फिजिकल कैपिटल में हम लोग जितना एजुकेशन और हेल्थ और भी जो चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं उनको अगर हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा निकल के आती है। क्योंकि देखिए जब भी आज के समय गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आज के समय यही कहती है कि हमें फिजिकल कैपिटल के तौर पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें एक ह्यूमन कैपिटल की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में और जो इंक्रीमेंट हो, हमारी जीडीपी में इंक्रीमेंट हो, और कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी को भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ख़त्म किया जा सके। इसका एग्जांपल भी लेके चलते हैं कि देखिए जैसे कि जापान है। जापान के अंदर आपको पता होगा कि वहाँ फिजिकल कैपिटल की बात करें तो काफ़ी कम है। मीन्स इन द सेंस अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज को वहाँ के लें तो जापान के अंदर हमें इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते जितना उस कंट्री को जो रिक्वायर्ड है। लेकिन जापान के अंदर ह्यूमन कैपिटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अगर बोलें तो वहाँ पे स्पेशली जो है ह्यूमन कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है, जिस वजह से आज आप जापान की इकनॉमी को देख लीजिए और साइड टू साइड साउथ कोरिया की इकनॉमी को देख लीजिए, और आज समय और किसी और कंट्री को आप कंपेयर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो मीन्स ह्यूमन कैपिटल आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कंट्री डेवलप होगी, उतना ही अगर बोलें तो जो पॉवर्टी में कमी आएगी। तो ये सब चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ फॉर्मेशंस में देखिए यही होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना है, मींस आपने उस एजुकेशन पे कितना ज़्यादा खर्च किया है, कि भाई आपने जैसे 1 से लेके 8 तक ही आपने जो स्टडी कराई है, या फिर अगर बोलें कि भाई बच्चे को जो है हायर एजुकेशंस की तरफ आगे बढ़ाया है, उसको कंपटीशन की तैयारी भी करवाई है, एक मैं ये बोल सकता हूँ कि डॉक्टर एक इंजीनियर की तरफ आगे बढ़ाया है। तो जितना ज़्यादा आप एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही आपकी जो ह्यूमन कैपिटल की जो रिसोर्सेज जो सोर्स हैं वो ज़्यादा ही आपके इंक्रीमेंट होंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर एजुकेशन पे अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लाइक एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक फैमिली अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा खर्च करती है, मैं अभी एक फैमिली के तौर पे बात करूँ, फिर एक हम जीडीपी के ऊपर बात करेंगे कि देखिए लाइक यहाँ पे मान लीजिए एक फैमिली है और यहाँ पे एक जीडीपी है, यहाँ पे एक जीडीपी में यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो देखिए ये होता है कि अगर एक फैमिली खर्च करे तो उसका बच्चा डेफिनेटली पढ़ लिख के तरक्की करेगा, आगे अच्छी सी जॉब मिलेगी। अगर एजुकेशन में चीज़ें कम है, अगर एजुकेशन में ही चीज़ें कम है तो बच्चा क्या करेगा, लेबरगिरी करेगा। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी छोटी सी शॉप पे ही काम करने लग जाए,
क्योंकि उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिंपल सा यही है कि एक तो फैमिली के तौर पे देखा कि हमने, हाँ, अगर एजुकेशन ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ेगा, कि इतनी इनकम नहीं कमा पाएगा जितनी वो चाहता था। और इसी तरह गवर्नमेंट के तौर पे सोचिए, देखिए गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन पे, आज के समय प्राइमरी स्कूल्स पे, सेकेंडरी स्कूल्स पे, और इवन दैट हायर स्कूल्स पे भी अगर जितना था, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट की फिलॉसफी यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जो है, अगर सच बताएं तो वो प्राइमरी स्कूल्स पे और इवन दैट द जो सेकेंडरी स्कूल तक ही जो सीमित है। उसके बाद हायर एजुकेशन का गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा कम है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटियाँ जो आज के समय क्रिएट हो रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा हो रही है, चाहे वो आपकी टेक्निकल चीज़ें हों, चाहे वो आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाइप में हो, लाइक बीटेक्स और इंजीनियरिंग टाइप के। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल हमें देखने को समझ आता है कि गवर्नमेंट अभी भी जो इनकी फिलॉसफी ये है कि जो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो गवर्नमेंट का प्राइमरी सेक्टर्स की तरफ अभी भी जो है ज़्यादा है, मीन्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट को अब हायर एजुकेशन की तरफ भी ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, बिकॉज हायर एजुकेशन में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतनी ज़्यादा जो है जॉब मिलने की जो संभावना बनी रहती है। तो इसी वजह से फिर हमारा ह्यूमन कैपिटल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में अगर आप देख सकते हैं, जैसे फैमिली की तरफ हम देखें तो हेल्थ की तरफ अगर आप इंश्योरेंस करा के रखते हैं या फिर अच्छे अच्छे आप खाना खाते हैं, तो आपकी हेल्थ में आप जितना ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आप एक समाज के अंदर जुड़ेंगे और साइड टू साइड कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह गवर्नमेंट को भी यही, अगर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट भी अगर जो इन्वेस्ट करेगी हेल्थ के अंदर, लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने ज़्यादा गाँव के अंदर बनाएगी, फिर जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं जिनका बुरा हाल है, आप लोगों को भी पता ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा बुरा हाल रहता है, भीड़ ज़्यादा रहती है, एक एक बेड के ऊपर दो दो बंदे लिटाए जाते हैं, आप सभी को पता ही चीज़ें निकलती रहती हैं अखबार के अंदर भी। तो गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, लेटेस्ट मशीनरीज लेके आए, साइड टू साइड अपनी जो नागरिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो निकल के जब आती हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा जो ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम कंपेयर करें जापान और साउथ कोरिया के थ्रू, तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इतनी तगड़ी है, इतनी अच्छी दे रखी है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इस तरह से एक्सपेंडिचर किया कि वहाँ के जो मैक्सिमम पीपल्स हैं वो मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ही बढ़ते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर फिलॉसफी थोड़ी सी उल्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे अमीर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको मजबूरी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वो भी एक मजबूरी के साथ। तो ये मजबूरी का वर्ड हमेशा ख़त्म होना चाहिए, जिस वजह से गवर्नमेंट को और आगे इसमें आना चाहिए। इसी तरह देखिए एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जितना ज़्यादा आप जॉब ट्रेनिंग अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे इंस्टीट्यूट्स को आप आगे लेके आएंगे, तो जितना ज़्यादा आप जॉब ट्रेनिंग करते हैं गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहीं ना कहीं फिर उसको ह्यूमन कैपिटल इंक्रीमेंट होगा। देखिए फैमिली के तौर पे भी अगर हम बात करें, एक फैमिली के तौर से अगर से भी देखें तो इसमें भी ये चीज़ पता चलती है कि देखिए एजुकेशन ले ली लेट सपोज, लेकिन कहीं बच्चे लेट सपोज सिंपल सी एक बीकॉम कर लिया, फिर बीए कर लिया, फिर उसके बाद कहीं जॉब ट्रेनिंग नहीं करी, तो आपको लगता है कि उसको कहीं जॉब मिलेगी? कि नॉर्मली ग्रेजुएट करने के बाद मुझे लगता है कोई एक हाई फाई जॉब मिले उसके लिए जैसे एक नॉर्मल जॉब ही मिल सकती है। तो जिस वजह से जॉब एंड ट्रेनिंग उसको बच्चे को देनी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, जीडीपी के हिसाब से यानी गवर्नमेंट के हिसाब से सोचें, तो इंडिया के अंदर आज भी जो यूथ है जॉब ट्रेनिंग की लैकिंग है। इतने आपके जो प्लान्स मींस इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, अगर हैं भी तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वही थोक के भाव चलता है हिसाब किताब, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इसमें आना चाहिए और एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा करेंगी तो उनका जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशंस की तरफ भी बात करें, देखिए जितना ज़्यादा गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर माइग्रेशंस पे खर्च करेगी, मैं मीन्स कहने का सिंपल सा था कि जो आज के समय आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि देखिए सिटीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, गवर्नमेंट आज के समय गांव खाली होता जा रहा है, मैक्सिमम लोग सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर और माइग्रेशंस की तरफ इनके जो भी माइग्रेशंस अगर जो हो रहे हैं, जो चीज़ें जो इन पे जो गवर्नमेंट जो कर रही है, जो भी इंसान जो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आने की होता है, तो उस पर जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो कैपिटल फॉर्मेशंस की तरफ जो है हम आगे बढ़ने की जो कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसी के अंदर इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसके नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, जैसे कि एक सेकेंड दोस्तों, स्लाइड इधर से उधर हो गई है, हाँ ये रहा। देखिए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हम एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशंस भी कर सकते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशंस मीन्स कि जितना ज़्यादा
जो एक्सपेंडिचर होगा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जब एक समाज का तबका जब पढ़ेगा लिखेगा और जब उसको एजुकेशन फैसिलिटीज़ और साइड टू साइड हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उसको स्कूलिंग प्रॉपर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन भी आगे आएंगे। तो जिसमें इसमें यही चीज़ें दे रखी हैं कि देखिए एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट, this information necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for the efficiency utilization of acquire human capital stock। तो ओवरऑल तात्पर्य इसका कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा लेबर मार्केट के अंदर और अदर फोर्स के अंदर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा जो है ओवरऑल इफिशिएंसी, जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा कैपिटल फॉर्मेशन का, या फिर मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन कैपिटल का, और कहीं ना कहीं एक तरह से बोले तो एक मजबूत ह्यूमन कैपिटल हमारा जो है निकल के आएगा। तो ये ओवरऑल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने बोल रखे थे, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स को फटाफट खत्म करते हैं, उस वीडियो को फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि वही बेसिक चीज़ें हैं। जब तक बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर सारा का सारा बेकार हो जाएगा पढ़ाना। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या एफिशिएंसी आती है, सच बताएं, लाइक अगर बात करें तो देखिए इसके अंदर एफिशिएंसी आने की इफेक्टिव यूज़ हो तो फिजिकल कैपिटल, पहली बात कि भाई अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल, अगर हमें पता है कि एक चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल हम कर सकते हैं। सेट टू साइड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस होगी जिसके अंदर आपकी रेस प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्शन और नॉलेज आएगा, स्किल फॉर्मेशंस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर ये सब चीज़ें अगर ह्यूमन कैपिटल के थ्रू ही होंगी, सच बताएं तो। इसी तरह सेकंड पॉइंट में अगर देखें तो जो आपका इन्वेंशंस होंगे, इनोवेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आविष्कारों का भी एक चलन स्टार्ट होता है। आखिर क्यों आज के समय यूएसए मैक्सिमम जो है पेटेंट राइट लेके बैठा है, क्यों भाई, वहाँ वो अमेरिका जो है वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो जिस वजह से ऑफकोर्स फिर इनोवेशंस होते हैं, फिर उसकी जो है रॉयल्टी बेस पे कमाते हैं। आज आखिर क्यों, आखिर आप देख ही रहे होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटेल को आप देख ही रहे हैं कि इंटेल आज के समय पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक मोनोपोली अभी भी बना के बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं इनोवेशंस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। फिर साइड टू साइड नॉलेजेबल स्किल्स होगी, फिजिकल जो फिट होगा स्पेशली फॉर द पुअर पीपल्स के लिए होगी। देखिए जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा ही जो आदमी ज़्यादा है जो इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, सेट स्किल डेवलपमेंट होता है, और ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है हम देखने की यहाँ पे इंपॉर्टेंस के अंदर हम देखते हैं। इसी की जैसे फिर अगर बोलें तो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि लेट सपोज आज के समय इंडिया के अंदर अगर बात करें, अगर हम इंडिया और जापान को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर कुछ 66 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली एक आदमी जो जीता है, और जापान के अंदर कुछ 85 ईयर्स के आसपास जीता है। क्यों? ड्यू टू द हेल्थ सेक्टर्स, यानी कि जापान के अंदर हेल्थ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे ये होता है कि देखिए इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, सच बताएं। इसी तरह इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखने को मिलता है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आएगा। क्यों? जब ह्यूमन कैपिटल आपका इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छी जॉब करेंगे, आपको एक अच्छी अर्निंग होगी, तो उससे फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक ठेले के अंदर 10 रुपये का बर्गर खाएंगे, हो सकता है आप एक नॉर्मल शॉप पे जाके फिर ठीक ठाक बर्गर खाएं। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंप्रूवमेंट आएगी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर। सेट कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए जब ह्यूमन कैपिटल होता है तो उनकी जो सोच होती है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो सोच काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। फिर उसके बाद फिर ये रहता है कि अगर सच बताएं तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशंस की जो ग्रोथ में कमी आती है। क्यों? फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन करने से फ़ायदा नहीं है, हम कम बच्चे पैदा करेंगे, एक ही बच्चे को ज़्यादा हम फोकस करें, हम 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे ना करें। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल जब बंदा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ कहीं ना कहीं ये रोकने को जो है अगर एक तरह से देखें तो सहायक रहती है दोस्तों। फिर इसी की जैसे फिर रीजंस फॉर अगर बात करें रीजन फॉर द पुअर ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हम फॉर्मेशंस की तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए रीजंस क्या क्या हो सकते हैं पुअर कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के। देखिए एक तो होता है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, सच बताए तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। सेट टू साइड सीरियस इफिशिएंसी लाइक पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ और नॉन एजुकेशन हमें देखने को मिलता है कि देखिए जब रिसोर्सेज भी पूरे नहीं होंगे तो फिर उसका कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से इंक्रीज़ होगा। इसी की जैसे अगर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, नॉन एजुकेशंस हैं, आप अगर ट्राइब्स एरिया में जाएँ तो वहाँ देखिए कितना बुरा हाल है। इवन दैट डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं वहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जिस वजह से अब सोचिए अगर कोई आदमी बीमार है और उसको कोई एक मान लीजिए कोई बीमारी ही हो जाए, उसका इलाज ना हो पाए, तो उसका वो तो जितना टाइम जाएगा वो बीमारी के अंदर जाएगा, वो आगे क्या सीख पाएगा। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ये पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हमें फिर दिक्कतें आनी स्टार्ट होती है। फिर देखिए हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस की अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी
तो कहीं ना कहीं फिर ये भी बोल सकते हैं कि फिर जो जनसंख्या का दबाव गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी बढ़ेगी, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम आपका नहीं बढ़ेगा। फिर लैक ऑफ द प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं हो पाएगी। सच बताएं कि इससे फिर देखिए ये भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, फिर मैन पावर की प्लानिंग ना हो कि ठीक है अब गरीबी सारे हो गए हैं, तब क्या करें गवर्नमेंट। तो इस तरह की गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ सकती है। तो ये सारी सारी चीज़ें हम जो है अगर बात करें तो हम कहीं ना कहीं रीजंस की तरफ भी हम थोड़ा बहुत देखने की जो है कोशिश यहाँ पे करते हैं। अब फटाफट एक एनसीईआरटी के अंदर एक कॉट है, ये काफ़ी अच्छा उन्होंने बता रखा है एनसीईआरटी में, कि डिफ्रेंशिएट है जो है ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, कि आखिर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पॉइंट आपको, एक व्यू आपको यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, मैंने यहाँ पे व्यू भी लिख रखा है ताकि आपको चीज़ें जो हों क्लियर हों। जैसे देखिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर का हम देखा जाए तो कंसीडर हम क्या करते हैं, एजुकेशन करते हैं, हेल्थ करते हैं, टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी होता है इसके अंदर। अगर हम ओवरऑल चीज़ों को बिल्कुल तोड़ के अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अंदर यही हमें चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन इसके अंदर ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये है कि देखिए बेस्ड ऑन आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग, बिकॉज व्हेन पीपल हैव टू एबिलिटी टू रिड्यूस एंड राइट एंड एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। इसके अंदर देखिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर ठीक है ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं मानता हूँ। इसके अंदर जो मेन जो फोकस दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अंदर डेवलपमेंट ही दिखाया जाता है पूरे में। देखिए पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इस चीज़ को तो ठीक है ह्यूमन कैपिटल के अंदर होना चाहिए, बट डेवलपमेंट के अंदर आइडिया ये है कि इसके अंदर अगर बात करें तो ओवरऑल एक हेल्थी लाइफ होनी चाहिए। इसके अंदर यह है कि आप इन्वेस्ट करें, कि आप ठीक है आप चीज़ों को इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्थ सही भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्थ सही भी हो, आपकी हेल्थ नेगेटिव में भी जा सकती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, एजुकेशन है, ये नहीं कि आप एजुकेशन में सेक्टर करें तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा पढ़ेगा ही, ज़रूरी नहीं कि उसका बच्चा पढ़ेगा ही अगेन। तो इसमें इस तरह की थिंग्स नहीं है। इसमें यह है कि एजुकेशंस को एक पॉजिटिव वे में आगे लेके चलें, कि बच्चे की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इसमें ये नहीं कि जैसे एक प्राइवेट स्कूल में अगर दाखिला करा दिया या फिर गवर्नमेंट स्कूल के अच्छे से स्कूल में दाखिला करा दिया तो बच्चा जो है एकदम तरक्की ही कर लेगा। इसमें ऐसा नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में ये है कि एक जेन्युइन चीज़ निकल के आती है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक जेन्युइन चीज़ निकल के आती है कि उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ताकि वो खुद लिख सके, खुद पढ़ सके, कोई भी खुद एक इंडिपेंडेंट अगर आगे बढ़ सके। सच बताएं तो इसी के जैसे एक हेल्दी लाइफ हो, एक लॉन्ग टर्म लाइफ हो। तो इसके अंदर ओवरऑल अगर देखिए व्यू की अगर हम बात करें कि इसका जो ह्यूमन कैपिटल का जो व्यू है, इसमें यह है कि एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिविटी if it does not enhance output of good and services। इसमें कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो एजुकेशन और हेल्थ में अगर हम इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो आप उसको जो प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके व्यू की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम इसके व्यू की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ह्यूमन बींग्स आर एंड्स ऑफ देमसेल्फ, कि इसमें इन्होंने पहले ही बात कर दी है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कि उनका कोई एंड हो गया है, यहाँ पे कोई एंड हो गया है। यहाँ पे बेसिक जो एजुकेशंस और जो आपकी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम जब हम बेसिक्स एजुकेशन, हेल्थ और आपके जो एजुकेशन सेक्टर्स में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जो कोशिश करेंगे एक क्वालिटी के साथ, अगर एक क्वालिटी के साथ, तो कहीं ना कहीं जो है लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर साइड टू साइड जो कंट्रीब्यूशंस होगा वो हमेशा चलता रहेगा। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें जो है अगर बात करें तो ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गाइस फटाफट अब ख़त्म करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फटाफट। देखिए दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर्स में ये होता है कि देखिए ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर हम बात करें, नंबर्स ऑफ स्कूल्स आज के समय इंक्रीज़ हुए हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ डेटा भी दे रखा है, वो डेटा हमारे लिए इंक्रीमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके लिए ये है कि देखिए नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज़ हुए हैं आज के समय, नंबर ऑफ टीचर्स इन द सेम पीरियड आल्सो इंक्रीज़ हुए हैं, ये हमें आज के समय। चलिए फिर ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ओवरऑल इसका मतलब देखिए यहाँ पे यही होता है कि बेसिकली जो ये रेशो होती है, अगर मैं बात करूँ बोलूँ तो देखिए ये जो डिटरमाइन करती है वो ये करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द स्कूल एट सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल्स, लाइक सच बताएं तो लाइक प्राइमरी लेवल पे हो गया, या फिर आपका अपर प्राइमरी पे हो गया, एलिमेंट्री हो गया, या फिर आपका सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, या फिर एक हायर एजुकेशन पे भी हो गया। तो बेसिकली
इसमें पहले तो हमें ये देखा जाता है कि हाँ स्टूडेंट्स कितने एनरोल हो रहे हैं, किस कौन कौन से फील्ड के अंदर, लाइक प्राइमरी के अंदर कितने हो रहे हैं, या फिर अपर प्राइमरी में कितने हो रहे हैं, सेकेंडरी में कितने हो रहे हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी में कितने हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो इस स्पेशली जो डेटा का जो स्पेशली जो यूज़ किया जाता है, परसेंटेज अगर निकाले जाए तो हमें एक परसेंटेज निकाली जाती है। लेकिन जो परसेंटेज निकाली जाती है, लाइक परसेंटेज निकाली जाती है, लाइक प्राइमरी की इतनी परसेंटेज में इतने इनरोलमेंट हो रहे हैं, सेकेंडरी में इतने जो है आपके इतने दाखिले ले रहे हैं। लेकिन जो परसेंटेज निकाली जाती है ये निकाली जाती है जेंडर बेस पे। यानी कि इस पे यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आखिर ही और शी में कितना हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है, कि ही मतलब शी में भी कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। यानी कि एक लड़का कितने मतलब कितने सारे लड़के इसमें एनरोलमेंट में आगे आ रहे हैं, मीन्स कितने दाखिले ले रहे हैं स्कूल के अंदर, उसी जैसे लड़कियां भी कितनी लड़कियां जो इसमें जो दाखिले ले रही हैं। तो इसी को हम ओवरऑल जो है अगर बात करें तो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो हम इसको कहते हैं। बेसिकली ये जो रिकमेंडेशंस थी अगर बात करें ये यूएन के थ्रू आई हैं, बिकॉज यूएन जब जेंडर बेस पे जो एजुकेशंस को निकालता है, जो जेंडर बेस पे जो चेक करता है, वो बेसिकली यूएन्स के थ्रू आया, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया भी इसकी तरफ आगे बढ़ चुका है। तो इसके अंदर ओवरऑल हमें ये देखने को मिलता है कि एजुकेशंस जो होते हैं कितने डिफरेंट ग्रेड्स पे किस किस तरह से हमें एनवायरमेंट जो एनरोलमेंट रेशो है, जिसका हमें ये बोल सकते हैं कि एक लड़का और एक लड़की में कितने इतने दाखिले लिए गए, उससे रिलेटेड इसमें जो है अगर बात करें तो उसका जो है रेशो निकाला जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए 1950 से लेकर 1991 82% हमें देखने को मिला था कि हाँ 82% के आसपास हमें ये क्रॉस, अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ देखें तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब 2005 से 2006 के अंदर जो है 94.85% के हिसाब से हमें अगर हम बात करें तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल डेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि जो ये चीज़ है जो मीन्स जो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं लिटरेसी रेट की तरफ। देखिए 1991 में कुछ वही 18% के आसपास जो है लिटरेसी रेट थी, बट आज के समय 60, अगर 2001 के डेटा की बात करें, बिकॉज एनसीईआरटी में 2001 ही दिखाया गया है, तो 64 के आसपास हो रहा है। बट 2011 की डेटा की बात करें तो कहीं 74% के हिसाब से, यानी कि 2011 के अंदर 74% के हिसाब से जो हमारी लिटरेसी रेट हमारी आगे निकल गई। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि 100 में से 2011 का डेटा को उठाएं तो 100 में से जो हमारे 74 पीपल्स हैं वो लिटरेट हैं, मीन्स जो अनपढ़ नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया के अंदर, देखिए पहली बात तो एलिमेंट्री एजुकेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर हम जो है 8 ईयर ऑफ स्कूलिंग को हम जो है काउंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एज ऑफ 6, यानी कि इसके अंदर प्राइमरी और मिडिल स्कूल हमें देखने को मिलता है, एलिमेंट्री एजुकेशन को कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि देखिए गवर्नमेंट अभी जो कंपलसरी एक तरह से बात करें तो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम बना रखा है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया। और इवन तो 2002 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एक फंडामेंटल राइट्स की तरह भी दिया है, जिसको नहीं मिल सकता है तो वो बोल सकते हैं कि वो न्यायालय की तरफ आगे बढ़ सकता है, आप वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स अगर उसको नहीं मिल पाते हैं। तो एज ऑफ द 16 to 14 ईयर्स इसमें जो डिटरमाइन कर रखा है कि हाँ 16 to एटलीस्ट 14 साल तक के बच्चे को जो है अगर बात करें तो इसको ये एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। देखिए प्राइमरी एजुकेशन स्कीम्स के अंदर देखिए यही है कि गवर्नमेंट ने यही स्कीम्स निकाली कि एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरह की स्कीम्स लेके आई है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है कि व्हाट अबाउट द हायर एजुकेशनल्स। देखिए दोस्तों हायर एजुकेशन गवर्नमेंट अभी भी जो मैक्सिमम फोकस यही है कि प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ही है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा यही बताना चाहूँगा कि देखिए हायर एजुकेशन में अभी भी गवर्नमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट जिस तरह से क्वालिटी वाइज चीज़ें होनी चाहिए, लाइक भाई इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की भी आज के समय कमी देखने को मिलती है। आज के समय आप देख सकते हैं कि अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर हम बात करें कि देखिए 1950 के आसपास को 30 to 40 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन आज के समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं जिस वजह से फिर क्वालिटी भी उनकी जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है हमें डाउन देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स तो आगे लेने चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ स्टेप्स आगे मीन्स एजुकेशन आगे आनी चाहिए, ताकि क्वालिटी के हिसाब से फिर लोगों को नौकरियां भी मिल सकें। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी अगर पढ़ भी ले तो उस चीज़ की पढ़ाई का भी फ़ायदा नहीं है कि अगर पढ़ाई कर ले और वो कुछ पता ही ना हो बेसिक्स थिंग्स के बारे में, तो फिर ये पढ़ाई भी फिर कोई फ़ायदे वाली पढ़ाई नहीं होगी।
दोस्तों इसी तरह लेट्स चेक विद द फ्यू स्कीम्स, फटाफट हम कर लेते हैं जो मेंशंस हैं एनसीईआरटी के अंदर। देखिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, बेसिकली 2001 के अंदर ये लॉन्च करी गई थी और उसके अंदर यही यही बोला गया था कि जो स्टेट्स और जो सेंट्रल है वो आपस में पार्टनरशिप लेके चलेंगे और जो एजुकेशन है एक तरह से एलिमेंट्री जो एजुकेशन है जो उसके अंदर एज ग्रुप जो 6 से लेकर 12 तक का जो एजुकेशंस कराएंगे। तो आज के समय में बहुत सारे जो टीचर्स हायर किए जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड, और ये आज भी हमारे देश के अंदर कहीं हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि कवर होके चल रही है। इसी तरह नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एट एलिमेंट्री एजुकेशन में इसमें भी कुछ तरह की स्कीम्स चल रही हैं, जिसके अंदर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स बनाने की कोशिश करी गई है कि भाई जो गर्ल्स हैं, ताकि जो लड़कियाँ हिचकिचाती, जिनकी फैमिली हिचकिचाती है आगे भेजने में लड़कियों को, तो एक गर्ल चाइल्ड फैमिली फ्रेंडली स्कूल बनाया जाए और साइड टू साइड। और इसमें जो और इसके साथ साथ यही होगा कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है इसमें मोर टीचर्स और मोर स्कूल्स खोले गए हैं। अब डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा आते नहीं है, बस यही हमें समझना चाहिए कि मोर टीचर्स और मोर स्कूल्स हमें लेके जो है आगे लेके आ रहे हैं। फिर अगर बात करें तो इसी के जैसे एक और है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, भी एक तरह से चल रही है स्कीम 2014 में 2004 में स्टार्ट करी गई। ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल तक फॉर द गर्ल्स बिलोंग्स टू द, अगर बात करें जो गर्ल्स SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। बट लेकिन इस स्कीम को जो है अब जो है देखा जाए तो 2007 के अंदर जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर मर्ज कर दिया गया, यानी कि अब सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ही लोगों को मीन्स बच्चों को जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखभाल करी जाएगी। देखिए वीकनेस फटाफट कर लेते हैं। देखिए वीकनेस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर्स में देखिए यही हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अभी भी सच बताए तो हाई लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलता है कि 2001 के अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 64% है, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 74% है। बट अभी भी समाज के अंदर 25% जो है अगर वो है जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। जेंडर बेस भी है कहीं ना कहीं, आज के समय भी कहीं ना कहीं लड़कियों की तरफ वो समानता व्यवहार नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। तो एक जेंडर बेस भी कह सकते हैं कि लेट सपोज अगर किसी फैमिली में अगर 3 लड़के हैं और एक लड़की है, तो 3 लड़कों को तो अच्छी एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन एक लड़की का शायद हो सकता है एक गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इसका एक सीधा जाता एग्जांपल मेरे ही सोसाइटी में एक है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उनके 2 लड़के हैं और एक लड़की है, तो 2 लड़के जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो जो उनकी लड़की है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ पढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जेंडर बेस भी पढ़ तो रही है, लेकिन एक समानता का व्यवहार भी उनके साथ नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड चीज़ें भी हमें निकल के आती हैं। फिर लो क्वालिटी एजुकेशन कि भाई क्वालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें हार्स देखने को मिल रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने ये तो कंपलसरी कर दिया कि 1 से लेकर 8 तक के जो क्लास के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, बट जिस वजह से फिर क्वालिटी भी डाउन होती जा रही है कि बच्चों को तो पता ही होता है कि हाँ फेल तो होंगे नहीं, तो जिस वजह से फिर क्वालिटी भी एजुकेशन की डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर लैक ऑफ द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स हमें देखने को मिलती है आज के समय, आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल है वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग का। और साइड टू साइड लो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सच बताएं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जस्ट वही 3.5% के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर 6% करेगी तभी जाके जो इतनी सारी जो इम्प्रूवमेंट आने को हमें देखने को मिलेगी। तो गाइस ओवरऑल ये पूरा टॉपिक था, इसको मैंने कोशिश करी अपने तरफ से ख़त्म करने के लिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर मैं सून दूंगा क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।